हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। f के सभी असांतत्यता बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। fx बराबर x प्लस एक बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक यदि x बड़ा हो या बराबर हो एक के, और fx बराबर एक यदि x छोटा हो एक से। तो यहाँ पे देखो, हमें जो f है उसके सभी असांतत्यता बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, यदि यदि फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर सतत हो तो क्या होता है कि बिंदु x बराबर a पर जो फलन का मान है वो किसके बराबर आता है, बाईं सीमा, अर्थात लिमिट x अग्रसित हो a माइनस एफ एक्स इसके, और ये दोनों मान किसके बराबर होते हैं, दाईं सीमा, अर्थात लिमिट x अग्रसित हो a प्लस एफ एक्स इसके बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमारे पास में जो फलन है वो देखो यहाँ पे, जब x एक से छोटा है तब तो फलन का मान एक है। ठीक है, तो यहाँ पर जब x एक से बड़ा है या बराबर है एक के तो फलन का मान x प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक है। तो हम क्या करते हैं, एक पर सांतत्यता की जांच कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अलावा सभी बिंदुओं पर यह सतत ही होगा क्योंकि एक बहुपदीय फलन है। ठीक है, तो जहां पर इस फलन की परिभाषा में परिवर्तन आ रहा है हम केवल उस बिंदु पर जांच कर लेते हैं। अगर उस बिंदु पर भी यह सतत आ गया तो यह सदैव सतत हो जाएगा, अर्थात असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखो, x बराबर एक पर पहले फलन का जो मान है अर्थात एफ एक वो किसके बराबर है, एक के बराबर। ठीक है, तो अब देखो बाईं सीमा निकालते हैं। बाईं सीमा बराबर में लिमिट x अग्रसित होगा, देखो किसकी ओर, एक माइनस, और यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। तो बाईं सीमा के लिए हम x के स्थान पर एक माइनस एच रख देंगे। ठीक है, और h को अग्रसित करवा देंगे शून्य की ओर, तो f एक माइनस एच आ जाएगा। तो अब देखो फलन में x की जगह एक माइनस एच रख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिमिट h अग्रसित है शून्य की ओर, और पहले ऊपर x प्लस एक है ना, तो एक माइनस एच प्लस में एक हो गया, बट्टा में देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक है तो एक माइनस एच का स्क्वायर प्लस में एक हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से h जब शून्य की ओर अग्रसित होगा तो इसका मान देखो ऊपर तो आ जाएगा हमारा दो, और नीचे हमारे पास में एक प्लस एक यानी कि दो, तो ये क्या बन गया, दो बट्टा दो, यानी इसका मान एक हो गया। ठीक है, तो ये आ गया मान बाईं सीमा का। तो अब हम क्या करते हैं, दाईं सीमा ज्ञात कर लेते हैं। तो दाईं सीमा बराबर लिमिट एक्स अग्रसित होगा एक प्लस की ओर। ठीक है, और यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। तो अब देखो दाईं सीमा के लिए हम x प्रतिस्थापित कर लेते हैं एक प्लस एच से, और h को शून्य की ओर अग्रसित करवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर, और यहाँ पर देखो ऊपर क्या है, x प्लस एक है ना, तो एक प्लस एच प्लस में हो गया एक, बट्टा में क्या आ जाएगा, एक प्लस एच का स्क्वायर प्लस में एक। तो अब h को शून्य की ओर अग्रसित करवा दिया तो ऊपर तो दो बन गया, और नीचे हमारे पास एक प्लस जीरो इसका स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक आ गया, प्लस में एक है तो बट्टा में दो आ गया, तो ये भी एक बन गया। तो हम देख पा रहे हैं कि x बराबर एक पर जो f एक का मान है वो किसके बराबर आ रहा है, बाईं सीमा, और ये दोनों मान किसके बराबर आ रहे हैं, दाईं सीमा के, अर्थात x बराबर एक पर फलन सतत है, अर्थात x बराबर एक पर एफ एक्स सतत है। ठीक है, तो अगर x बराबर एक पर भी यह सतत आ रहा है इसका मतलब ये प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः एफ एक्स सदैव सतत है, सदैव सतत है, यानी असांतत्यता का कोई भी बिंदु नहीं आया। तो हम लिख सकते हैं असांतत्यता का असांतत्यता असांतत्य असांतत्यता का देखो कोई बिंदु नहीं आया हमारे पास। तो देखो यहाँ पर असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है, का कोई बिंदु नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।